हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर आईएएस प्रिपरेशन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई है हमारे पास कि वो 2 से 3 घंटे दिन के क्या है न्यूज़पेपर स्टडी में ही लगा देते हैं और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं बचती बाकी चीज़ें करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम उनका ले लेता है न्यूज़पेपर। सो विल सी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर, आप उसे कैसे एफिशिएंटली यूज मतलब एफिशिएंटली न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। So about myself, my name is Shashwat Chopra. Okay, I've cleared every prelims that I have given till now, and I've given 4 CSE mains and 1 forest service mains. Okay, so how to read the newspaper for IAS preparation? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का. So focus on the issues rather than the news. Suppose there's a news headline that Supreme Court judge has been removed. So don't read who is removed, what did he do so that he is removed, or when he is removed. ये हमारे काम का नहीं है. आपको जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हाउ अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड, कैसे रिमूव किया जा सकता है, व्हाट प्रोविजंस डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव फॉर रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम द सीट, व्हाट इफेक्ट्स कुड इट हैव ऑन आवर नेशन एंड अपकमिंग जनरेशन. तो आपको ये सारी चीजों पे फोकस करना है. तो आपको क्या है कि पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करना है, पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करना है, आपको जो है वो पॉलिसीज पे फोकस करना है. जनरली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हमको पॉलिसीज से मतलब नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिसीज से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है. ओके, then try to categorize the news in few categories, divide the news in few categories like international relations, environment and biodiversity, personalities and awards, government policies and schemes, international organizations, economic policy, science and technology. तो जो भी हमारा सिलेबस है उसके अराउंड आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा है उससे एक मतलब उसी तरीके से बांटिए सिलेबस को लॉजिकली. ठीक है. Matter given in the Hindu itself is not enough. Surf the internet to get more about it. For example, if DNA profiling bill is in news, this so it can मतलब आप अगर हिंदू एडिटोरियल में आपको डीएनए प्रोफाइलिंग बिल आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एडिटोरियल आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताएगा उसके बारे में. ठीक है, एंड इट विल गिव यू एन आइडिया, बट दिस इज नॉट इनफ. आपको क्या करना है, गूगल करना है कुछ क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि ये बिल रिक्वायर्ड क्यों था फर्स्ट केस में इंडिया में, सो व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, ये सर्च कीजिए. ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग बिल ऑन द पीपल वेयर दिस लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो जिन कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उन कंट्रीज में क्या इफेक्ट है इस लॉ का वो देखिए. विल इट टेक अवे अवर प्राइवेसी, क्या हमारी प्राइवेसी जो है वो खत्म हो जाएगी. ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं वो देखिए. आप क्या कर सकते हो, पीआरएस की वेबसाइट में जा सकते हो. पीआरएस की वेबसाइट में जनरली जितने भी बिल्स और एक्ट्स होते हैं उनका काफी अच्छा क्रिटिकल एग्जामिनेशन दिया होता है, तो आप हिंदू की रीडिंग को उसके साथ में सप्लीमेंट कर सकते हो. ओके, उसके बाद क्या है, हाउ डू आई रीड एडिटोरियल्स, ये भी एक क्वेश्चन है. एडिटोरियल्स आर वेरी गुड बिकॉज इससे क्या आपको कॉम्प्लेक्स इश्यूज के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है. काफी सारे लोग इन इश्यूज पे लिखते हैं. मोस्ट सूटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज फॉर द मेंस एग्जाम, क्योंकि इसमें काफी फ्लावरी लैंग्वेज होती है जो आप मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हो उस हिसाब से. बट प्लीज डोंट वेट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स टू एंड देन स्टार्ट रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल्स. यू शुड बी रीडिंग द एडिटोरियल साइड बाय साइड विथ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. ठीक है, तो आपका जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो रहा है उसके साथ में साथ आप क्या कीजिए, 2 एडिटोरियल 3 एडिटोरियल दिन के पढ़ते जाइए. ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स खत्म होने का वेट मत कीजिए क्योंकि आपको 3 ही महीने मिलेंगे और उन 3 महीना मतलब वो इनफ नहीं होगा. दोस 3 months विल नॉट बी इनफ फॉर यू टू रीड ऑल दिस. दिस एडिटोरियल शुड बी थॉरोली रीड एंड यू शुड मेक नोट्स. ये जरूर कीजिए, यू शुड मेक नोट्स फ्रॉम दिस एडिटोरियल. जितना हो सके अपने लैंग्वेज में अपनी समझ के हिसाब से नोट्स बनाइए. ठीक है, from them in your own language. Bookmarking the editorial wouldn't help because you will not get time later to read it. बात का मत छोड़िए बुकमार्क करके कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में टाइम नहीं मिलता है जनरली और कैंडिडेट्स ये नहीं कर पाते, तो उस दिन का काम उसी दिन कर लीजिए. एडिटोरियल पढ़िए और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे नोट डाउन कर लीजिए. जस्ट सम पॉइंट्स पिकअप रहते हैं एक एडिटोरियल में, दैट्स इट. अगर आप 4 से 5 पॉइंट भी पिकअप कर ले रहे काफी है एक एडिटोरियल से, तो आपके दिन के क्या है 10 to 15 पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं इस तरीके से. ओके, नाउ व्हाट टू रीड पे आते हैं हम. तो डिवाइड योर करंट इवेंट्स प्रिपरेशन इनटू मेजर हेडलाइंस लाइक पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, कल्चर एटसेट्रा एज पर सिलेबस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आइडेंटिफाई द स्कीम्स पॉलिसीज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट. ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज पे क्रिटिकल एनालिसिस आता है एडिटोरियल में उसे तो आप पक्का से पढ़िए. ठीक है, अब प्रीलिम्स के लिए हम देखते हैं क्या पढ़ना है. यू हैव टू नो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कौन से सेक्शन पे फोकस कर रही है, एससी एसटी पे है, डिसेबल्ड पे, ये पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में जनरली सीधा पूछा जाता है. अंडर विच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डज इट ऑपरेट, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये तो पता होना ही चाहिए, फैक्ट है. एनी स्पेशल फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, क्या स्पेशल है, इसे क्यों लॉन्च किया गया, पिछली पॉलिसी से इसमें क्या अलग था, ये भी यूपीएससी जनरली पूछता है.
हु आर द मेंबर्स इफ इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इजी इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल है, कोई नई कमिटी बनी है तो हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस, ये भी जनरली पूछा जाता है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इट, अगर कोई है तो क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। फॉर मेंस, अब मेंस के लिए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। You will have to understand the issues relating to the policy scheme, make notes on pros cons और हो सके तो वे फॉरवर्ड भी, ठीक है। तो उस पॉलिसीज के अराउंड सारे जो भी इश्यूज हैं, वे फॉरवर्ड प्रोस कॉन्स वो देखने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं हमें, ठीक है। इश्यूज मैटर मोर देन न्यूज। एग्जाम्पल, अगर एक टेरर अटैक है, जेएनके में मिलिट्री कैंप में एक टेरर अटैक हुआ है, तो आपको वो नहीं पता होना चाहिए, वो न्यूज नहीं पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, डिटेल्स अबाउट जेएनके इशू, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एंड दिस वन विल बी आस्क्ड, ठीक है, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्यों है, जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी किस लिए एग्जिस्ट करती है, ये सारे इश्यूज पूछे जाएंगे हमें। देन वी हैव एडिटोरियल्स, सो नो नीड टू रीड ऑल द एडिटोरियल्स, क्योंकि आधे एडिटोरियल्स तो क्या होते हैं, वो पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं। रीड फ्यू लाइंस एंड सी इफ द इशू डिस्कस्ड इज रेलिवेंट टू सम एरियाज, अदरवाइज जस्ट स्किप, ठीक है। हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी क्यों हारी, कांग्रेस क्यों जीती, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में क्यों जीत गई, दीज आर नॉट अवर इश्यूज, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमी में नॉट टू स्टडी डेली मार्केट इवेंट, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज मूवमेंट, ये नहीं देखना है हमें डेली के इवेंट्स। ओनली टेक नोटिस ऑफ मेजर पॉलिसी चेंजेस इनिशिएटेड एंड रीड न्यूज आर्टिकल्स रिलेटेड टू सच पॉलिसी चेंज ओनली, ठीक है। तो अगर क्या करना है हमें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही, कोई नई स्कीम आई है या कोई बहुत ही बड़ा लिया गया है मेजर डिसीजन, जैसे एनपीए के केसेस में आरबीआई का बड़ा बड़ा डिसीजन आता है कभी कभी, तो हमें बस उन्हीं से मतलब है। रोज स्टॉक मूवमेंट ऊपर गया नीचे गया, ये सब डेली इवेंट्स हमें नहीं देखना है, सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स पे ही फोकस करना है। इंटरनेशनल में स्टडी लीस्ट डेवलपमेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट, सॉरी नॉट लीस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन इंपॉर्टेंट फ्रंट्स, ठीक है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट जैसे अभी अफगानिस्तान के केस में हो रहा है, यूएस हैज विड्रॉड फ्रॉम इट, वो पढ़ना है। डू नॉट रीड ईच एंड एवरी इंटरनेशनल न्यूज इन डिटेल, फॉलो द इवेंट्स विच हैव मार्क्ड इम्पैक्ट और विच लीड टू इंपॉर्टेंट आउटकम्स, तो हमें सिर्फ वही वाले ही देखना है, ठीक है। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान के कभी कभी क्या हो गया, इमरान खान का कोई बयान आ गया, ये सब हमको नहीं देखना है, सिर्फ वो वाले देखने हैं जिनका इंपॉर्टेंट आउटकम आ सकता है। जैसे यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, इसका इंपॉर्टेंट आउटकम होगा, वो हमें देखना है जनरली। सोशल इश्यूज में नो नीड टू रीड न्यूज, पूरी न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली डू सेलेक्टिव इशू बेस्ड रीडिंग लाइक डेवलपमेंट रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग। नो नीड टू गो इनटू रीजनल न्यूज रिलेटेड टू दिस इशू, रीजनल न्यूज तो हमें देखना ही नहीं है। और इसमें भी सोशल इश्यूज में सिर्फ वो वाले देखने जो यूपीएससी के हिसाब से हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, ये जो यहाँ पे लिखे हुए नीचे, सिर्फ इन इश्यूज को ही देखने, ट्रैफिकिंग जो यूपीएससी के सिलेबस में है। व्हाट यू शुडंट डू, या क्या नहीं पढ़ना ये भी आपको पता होना चाहिए। स्किप द फॉलोइंग, पॉलिटिकल स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं जो, वो नहीं पढ़नी है। द स्टेट न्यूज, सिटी न्यूज, ये भी कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। आर्टिकल्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप फिलोसफी, ये भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मैगजीन्स दैट आर अटैच्ड, एंड फाइनली रीड द फ्रंट पेज सेलेक्टिवली। फ्रंट पेज में बहुत कम न्यूज काम की होती है और एक्स्ट्रा मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डोंट टेक न्यूज़पेपर रीडिंग वेरी कैजुअली, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं वैसा नहीं पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या है, डोंट रीड द न्यूज़पेपर व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो और टी स्टॉल, बिकॉज नाउ योर एम इजंट टू रीड डे टू डे थिंग्स बट टू गेन एज मच एज पॉसिबल, सो रीड इन अ काम प्लेस विद फुल अटेंशन, ठीक है। और जनरली इसे आप कब पढ़िए, आप लंच के बाद पढ़िए, सुबह मॉर्निंग की स्टडी कर लीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर शाम के लिए रखिए, पर अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं कि बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। डोंट कट पेस्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू इनटू रजिस्टर और समथिंग, आई कैन गारंटी यू इट वोंट हेल्प यू एट ऑल, वो रजिस्टर में कोई फायदा नहीं होता है, वो कभी लोग खोल के भी नहीं देखते हैं, तो वो मत कीजिए आप प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ठीक है। डोंट हैव चलता है एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर रीडिंग, प्लीज डोंट डू दिस, उसको थोड़ा सीरियसली पढ़िए। So this was my advice. So thank you all, and I wish you very good luck for your exam.